हज़रात, हमारा आपका परवरदिगार जल्ल मजदूह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे प्यारे नबी के मुकद्दस घर वालों, बिलाशुबा अल्लाह पाक का इरादा ये है कि तुमसे नापाकी को दूर फरमाए, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब अच्छी तरह से पाक साफ और सुथरा कर दे। ये अल्लाह पाक ने हुजूर के अहले बैत को मुखातब फरमाया और ये आयत करीमा उतारी जी, कुरान पाक में है। अल्लाह पाक जल्ल मजदूह ने जब ये आयत करीमा नाजिल फरमाई तो अल्लाह पाक के हबीब बहुत खुश हुए और सरकार ने अपने अहले बैत को बुलाया। कौन कौन थे वो? हदीस पाक में आया है बयान, फदआ अलियम वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक के हबीब ने हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया जी, और सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को बुलाया और छोटे छोटे हुजूर के जो शहजादे नवासे थे, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। ये दोनों शहजादे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों को बुलाया। अली आ गए, फातिमा आ गई और उन दोनों के शहजादे, ये दोनों नवासे। ध्यान से सुनो, तुम्हें मालूमात जरूरी है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। ये दोनों शहजादे भी आ गए। अब कितने लोग हो गए आने वाले? चार। जोर से बोलो, जोर से। चार। हजरत मौला अली, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम, जोर से बोलो, नाम लो इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन। ये चारों जब आ गए तो मेरे आका ने ये करम फरमाया, अपनी चादर अनवर इन चारों को उड़ा दी। सुभान अल्लाह। अरे जरा नजारा करो उस मंजर का, निगाहे दिल से कैसा समा होगा वो कि मेरे आका अपनी मुबारक चादर नूर उन चारों को उड़ा रहे हैं। अली को बुलाया, इस चादर में आओ। फातिमा को भी उसी चादर में ले लिया और इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी उसी चादर में ले लिया। और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, कब? जब खुद भी हुजूर ने वही चादर पुरनूर ओढ़ ली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारी कौनैन के आका सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जिस चादर को खुद भी ओढ़े हुए हैं और ये चारों वही चादर ओढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, शान क्या है उन चारों नफूसे कुदसिया की कि हुजूर ने उड़ाकर चादर और अल्लाह पाक से अर्ज किया, मालिक मौला अल्लाहुम्मा अहलो बैती व खासती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं?
जी। बोलो किसको अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह सबके दिल मगन है इसमें। जी ए मेरे मालिको मौला, ये मेरे चारों करीबी हैं, मेरे अहले बैत हैं और मेरे ये चारों खास लोग हैं। अरे हुजूर जिसे खास फरमा दें उसकी शान कितनी बुलंदो बाला है। सुभान अल्लाह, ये चारों खास हैं हुजूर के। फरमाया मल्ला पाक की बारगाह में अर्ज करते हुए, ये अल्लाह इन्हें पाक साफ और सुथरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता ये चला चादर एक है और तन 5 हैं। जी चादर एक है और तन 5 हैं। अरे जोर से बोलो, ऐसे बोलो। 5 चादर एक और तन 5 हैं। ये 5 तन है, इसी को फारसी में बोलते हैं पंज तन। बेशक आज मतलब समझ गए पंज तन का, कि ये 5 तन थे जो एक ही चादर है अनवर में थे। ये पंज तने पाक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 मुबारक नफूस हैं जो एक ही चादर में। हुजूर की तो शान, उसकी तो कोई मिसाल कायनात में है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने सारी फजीलतें, सारी अजमतें जिस जात में जमा की हैं वो हैं हमारे सरकार। हमारे सरकार है। वो सरकार को सब पर अफजल किया, सारे नबियों और रसूलों से हुजूर को अफजल बनाया। तो उनकी तो शान ही बुलंदोबाला है। अब उनसे निस्बत रखने वाले मौला अली हैं। अल्लाह जी हक है, मौलाए कायनात है। मेरे आका ने हजरत मौला अली से इरशाद फरमाया, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा गैरा अन्नहु ला नबी अबादी। ए अली, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि तुम मेरी जगह ऐसे रहो जैसे हजरत मूसा के पास उनके भाई हजरत हारून थे? तो जैसे हजरत हारून हजरत मूसा के भाई थे, ऐसे ही अली तुम मेरे भाई हो। अरे बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। ये बात क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मगर ए अली सुन लो, गैरा अन्नहु ला नबी अबादी। हजरत हारून नबी थे मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, इसलिए अली तुम नबी नहीं हो सकते मगर मेरे भाई तुम हो। और बल्कि एक हदीस में ये तक फरमाया अली, हजरत अली से, अंता अखी फिद दुनिया व फिल आखिरा। ए अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, जिक्रे शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन के वालिद हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जी। बचपन में हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत अली के बचपन की बात है, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सुभान अल्लाह। बोलो ये आयतें जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो हदीसें पढ़ रहा हूँ, दिल पे असर हो रहा है कि नहीं? जी अगर मोमिन है तो दिल पे असर करती है डायरेक्ट। हक है। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे हबीब तुम अपने करीबी लोगों को डराओ। हुजूर के जो रिश्तेदार थे ना, खानदानी मुशरिक थे, मुशरिक। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ने डराओ, इनको डराओ, डराओ, इनको डराओ। इसका मतलब इस आयत से ये समझ में आया
कि जो जितना ज्यादा करीबी हो उसे उतना ही अल्लाह के खौफ से डराना चाहिए। बेशक हक है। आज हमारा हाल क्या है, अपने करीबियों को नहीं बताते हैं, कोई बात जी। नहीं समझाते हैं, हक है। नमाजी नहीं बनाते, दूसरों को कह देते हैं, लेकिन अपने करीबियों को, अपना बेटा दाढ़ी मुड़ा रहा है तो मुड़ा रहा है, उसको नहीं कहते, दूसरों को कह देंगे दाढ़ी रखो। जी। तो सबसे पहले तो आदमी अपने करीबी लोगों को डराए। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सुन्नत पे मैंने अमल किया। मैंने जब पढ़ने के ज़माने ही में अपने भाइयों को दाढ़ी रखवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाइयों को अपनी दाढ़ी रखवाई मैंने, चारों को। सुभान अल्लाह। और मैं बताता हूं कि आलिम बनो, बच्चे बच्चियों को आलिम आलिमा बनाओ। और इस इलाके में, पूरे इलाके में जो लोग 50 साल 60 साल पहले के हैं, वो जानते हैं कि इस इलाके में कोई आलिम नहीं था। पूरे एरिया में, पूरे उत्तरांचल में आलिमों की पैदावार होती ही नहीं थी। जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरह का चंदा किया। एक तरह का चंदा करके हमने इमारतें खड़ी की, मदरसे की, अलजामितुल कादरिया की। जी बेशक। कितनी हसीन और जमील, कितनी खूबसूरत कि जब उधर से गुजरो तो दिल बाग बाग हो जाता है। नहीं होता है? नहीं देखा है? कभी नहीं देखा है रिक्शा स्टेशन वाला मदरसा? देखा है। किसने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है, माशाल्लाह। अब 24 सफर को, यानी 11 सितंबर को आप लोग सुबह में आइए वहाँ, और जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर अलजामितुल कादरिया में दिन में वहाँ प्रोग्राम में शरीक हों, और उसके बाद खाना खा के ज़ोहर की नमाज के बाद फिर बरेली शरीफ उर्स मुबारक में चले जाए। हम लोग भी फिर चले जाते हैं, तो मदरसा भी देखेंगे, अंदर से भी दिल बाग बाग हो जाएगा। सैकड़ों लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, वो करीब 250 लड़के 250 लड़कियां, इस वक्त 500, और लॉकडाउन से पहले तो करीब 1100 थे लड़के लड़कियां। आप आओ देखो। तो पैसों का चंदा करके तामीरात की, इमारतें बनवाई, और लड़कों का चंदा करके हमने आलिम बनाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इलाके में आलिम थे ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था अपने बच्चे को आलिम बनाना। उस वक्त हमने आलिम बनाए। आज अल्लाह के करम से सैकड़ों नहीं, हजारों उलमा पैदा हो गए। हक है। बेशक। और लड़की को तो कोई आलिम बनाता ही नहीं था। हमने लड़कियों का मदरसा, बहुत बड़ा दारुल कायम किया, 1 एकड़ जमीन में, तो लड़कियों का दारुल है। इतना बड़ा इदारा अभी हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है, इतना शानदार और खूबसूरत। बेशक। तो हमने सैकड़ों लड़कियों को आलिमा बनाया। और इन दोनों पे अमल सबसे पहले मैंने खुद किया। अपने सारे लड़कों को मैंने आलिम बनाया, और सारी लड़कियों को मैंने आलिमा बनाया। बेशक। जी हक है। ताकि दूसरों पे भी असर हो इसका, कि इसकी फजीलत है। जब तो हमने खुद भी अमल किया और दूसरों को बताते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, सबसे करीबी लोगों को डराओ, दूर वालों को बाद में डराना, पहले प्यारे अपने करीबियों को डराओ। इनको जहन्नम से बचाओ, इनको वहदहू ला शरीक का इबादत गुजार बनाओ, इनको बुतों से नजात दिलाओ। हुजूर ने बुलाया, दावत की। उस वक्त ये अबू लहब, अबू जहल वगैरह भी आए, खानदानी थे। हुजूर ने इन पर जब दावत पेश की कि लोगों, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, ये पत्थर जिन्हें तुम पूजते हो ये इबादत के लायक नहीं है। अरे इनको बुत तुमने अपने हाथों से बनाया है, फिर इन्हीं को पूज रहे हो, ये अक्ल के भी खिलाफ है।
इनको मत पूजो, सिर्फ एक वहदहू ला शरीक को पूजो, जिसने जमीनों को बनाया, आसमानों को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, इंसानों को बनाया, जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया, हैवानात को बनाया, सारी कायनात को उसी अकेले वहदहू ला शरीक ने बनाया। इसलिए इबादत का वही मुस्तहिक है, वही हकदार है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये जो हुजूर ने फरमाया तो उन काफिरों को बहुत बुरा लगा और हुजूर को बुरा भला कहते हुए चल उठे, चल निकले, चले गए। मगर सुनो, वो जब हुजूर उनको दावत पेश कर रहे थे तो कोई मानता नहीं था, बल्कि इनकार करते जाते थे हुजूर की बात का। मगर 8-10 साल का एक फर्जंद था जिसका नाम था अली। सुभान अल्लाह। अरे यार तड़प उठना चाहिए। सुभान अल्लाह। मौला अली का नाम सुन के सीने में जान आ जाती है। कौन थे वो? अली, मौला अली। वो थे बच्चे, इतने बड़े बच्चे होंगे, 8-9 साल के बच्चे थे। वो खड़े हो गए और अर्ज किया, सरकार अबू जाल माने या न माने, मगर मैं तो अल्लाह को एक मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे आदम, जिक्रे शहीदे आदम, मुनाजिरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। तो हजरत अली ने कहा, मैंने मान लिया सरकार। ए आका, या अबू जाल माने या न माने, मगर मैं तो आपको रसूल मान चुका। अबू लहब माने या न माने, मगर मैं तो आपको मान गया। सुभान अल्लाह। ये बचपन ही में हजरत अली हुजूर पर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। टाइम हो गया, 2 बज गए, टाइम निकल गया। ये 20 पर शुरू की थी ना। तवज्जो, अरे बोलो मेरे भाई, अच्छा लग रहा है। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जब जंगे खैबर हो रही थी, हजरत अली की आंखें दुखी हुई थी। तवज्जो, कई रोज हो गए जंग होते, मगर अरे इनको पिलाओगे? चलो इनको तो पिलाई दो। खैर तवज्जो है। जंगे खैबर में अभी फतह का नक्शा नहीं आया था। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो सुन लो, ला उअतियन्ना हाज़िहि रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। सुभान अल्लाह, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। ए मेरे जानिसारो, ए मेरे मुजाहिदो गाजियो, तुम जिहाद कर रहे हो, सुन लो, अभी तक ये खैबर का किला फतह नहीं हुआ है, मगर मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं कि यकीनन मैं ये झंडा कल ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे शख्स को मैं दूंगा ये झंडा। सुभान अल्लाह। यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कि अल्लाह पाक उसके मुबारक हाथ पे फतह नसीब फरमाएगा। कल को खैबर का किला फतह होगा, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं। सुभान अल्लाह।
बोलो हुजूर को अगर गैब का इल्म ना होता जी तो ये कल की बात कैसे बता देते हुजूर के कल किला खैबर फतह हो जाएगा, कल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। हुजूर का इल्म गैब जिसका वहाबी इनकार करते हैं, देवबंदी इनकार करते हैं, मगर हम अहले सुन्नत ईमान रखते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म है। और क्यों ना हो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर ने फरमाया कल ये झंडा उसे दूंगा जो खुदा और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अब वो रात कैसी रात होगी कि हर सहाबी दिल में तमन्ना लिए हुए, काश वो झंडा मुझे मिल जाए, काश काश वो झंडा मुझे मिल जाए। इसलिए नहीं कि मैं फातेह खैबर कहलाऊं, बल्कि इसलिए कि ये सनद होगी इस बात की कि खुदा और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। जी बेशक, इसलिए हर एक की तमन्ना थी कि वो झंडा मुझे मिल जाए। सुबह को जब सुबह हुई, नमाज फज्र अदा की गई, उसके बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? अली, ऐलान हो रहा है जी, ज़बान नबुव्वत से ऐलान हो रहा है, कहाँ है अली? कहा हुजूर उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंखें खुल नहीं रही हैं। फरमाया अली को लाया जाए। बोला ना तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को लाया जाए, बुलाया जाए। अरे जब साहबा ने ये कहा कि उनकी आंखें दुख रही हैं, हुजूर को तो मालूम ही था, वो तो बेशक सब कुछ देखते थे, मगर फरमाया बुलाओ अली को। साहबा कह रहे हैं उनकी आंखें दुख रही हैं, फिर भी ये नहीं फरमाया अच्छा रहने दो, बल्कि फरमाया अली को बुलाओ। अली लाए गए। अली क्या हुआ? कहा सरकार मेरी आंखें दुखी हुई है, शोबे चश्मे सख्त तकलीफ है, खुली नहीं रही है। बुढ़े हो गए, खुलती नहीं आंखें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, सुनो अपने प्यारे हबीब की बातें। हुजूर ने बुलाया और अपना लुआबे दहन, सुभान अल्लाह, लुआबे दहन समझते हो? मुबारक थूक, थूक शरीफ सरकार ने लिया और अली की आंखों में लगा दिया। अली की, ज़बान से बोलो, अली की आंखों में लगा दिया। ये कौन सा थूक था? ये नूर का थूक था कि मुस्तफा नूरे मुजस्सम है। ये खारी कुएं में डाल देते थे मुस्तफा तो मीठा हो जाता था, मीठा, पूरा कुएं का पानी मीठा हो जाता था। और फिर यही नहीं कि थोड़े दिन के लिए मीठा रहे, बल्कि हमेशा के लिए वो पानी मीठा हो जाता था। सुभान अल्लाह। ये लड़का नहीं बोल रहा, यही क्यों नहीं बोलता रे? बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह। मीठा हो जाता था पानी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, सुभान अल्लाह, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी टूट गई, पिंडली टूट गई,
मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक को कत्ल करने के लिए भेजा था। यह यहूदी था, वो हुजूर का बड़ा सख्त दुश्मन था। वो गए, छत पे मारा, वहीं से कूद गए, पिंडली टूट गई। तवज्जो है जी, तवज्जो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, ऐसी पैर को घसीटते हुए, हुजूर मैंने उसका काम कर दिया मगर मेरा पैर टूट गया। फरमाया चलो तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने अपना लुआबे दहन लिया, वही मुबारक थूक लिया और अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पिडली पे लगा दिया। टूटी हुई हड्डी फौरन जुड़ गई। सुभान अल्लाह। ये शान थी मेरे मुस्तफा के, मुबारक थूक की। अब अली की आंखों में जब थूक पहुंचा तो आलम यह हुआ कि आशोबे चश्म फौरन का फौरन दूर हो गया। अली की आंखों का दर्द जोर से बोलो दूर हो गया। अरे जोर से बोलो दूर हो गया, दूर हो गया। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं मैं, अगर तुम्हारा वाकई दिल और ज़मीर हुजूर की मोहब्बत में तड़प रहा है तो सुनो इस बात को। हुजूर उस वक्त भी तो अली को वो झंडा दे सकते थे जब आंखें दुखी हुई नहीं थी। जी बेशक, आंखें क्या नुक्ता है यार। तवज्जो है, तवज्जो है। जब आंखें दुखी हुई नहीं थी, हुजूर अली को झंडा उस वक्त भी दे सकते थे मगर उस वक्त झंडा नहीं दिया। जब आंखें दुख गई और दुखी आंखों के साथ अली आए तो हुजूर ने झंडा उस वक्त दिया। क्यों? कि अब आंखें दुखी हुई हैं, उनकी आंखों में लुआबे दहन लगाना है, अब मुबारक थूक लगाना है। इसी वक्त क्यों ऐसा हुआ झंडा देने का? यही वक्त क्यों मुकर्रर किया हुजूर ने? इसलिए कि जाहिर में तो थूक लगाना है और हकीकत में अपनी ताकत अली के बदन में दाखिल फरमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुनाजिरे अहले सुन्नत, शाने अहले बैत। हर आदमी ऊंचा करके हाथ उठा के नारा का जवाब देगा। लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बोलो, दिल खुश हुआ? अरे बोलो ना। अब तो तकरीर सुना करोगे? है कौन कौन सुना करेगा बाइंदा दिल से हाथ उठा? अरे वाह, ये तकरीर जो होती है ये दिलों के अंदर असर करती है, दिलों को ताकत देती है। मेरे अजीजों, अब हजरत अली को झंडा दे दिया हुजूर ने। अली लो झंडा लो और जाओ, अल्लाह तुम्हारे हाथ पे आज फतह करेगा। अब ताकत जो नबी की अली के बदन में थूक के जरिए आई। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी समझो, वो थूक जो हुजूर ने अपना लुआबे दान शरीफ जो लगाया अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आंखों में, तो आंखें कितनी रोशन हुई मालूम है। और दर्द तो ऐसा काफूर हुआ, फरमाते हैं कभी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि कभी दर्द ही नहीं हुआ। और आंखों की रोशनी का ये आलम नजर उठाएं तो फलक अतलस को देख लें, 14 तबक रोशन हो जाएं। जमीन पर नजर डालें तो जमीन की तहों को देख लें। ये मौला अली की निगाहे बसीरत का आलम था, ये मुस्तफ़ा के लुआबे दहन की बरकत थी। एक मर्तबा हजरत अली का इम्तिहान लेने जिब्रील अमीन आ गए। फरमाया अली ये बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? जी हजरत जिब्रील खुद आए और पूछते हैं जिब्रील कहाँ है?
हजरत मौला अली ऊपर देखते हैं, फरमाया जिब्रील ऊपर नहीं है। नीचे कहा नहीं है, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं जिब्रील नहीं है। फरमाया जिब्रील तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।